IEEE 2008 का ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला है। तो इसमें हमें दोनों स्टेटमेंट चेक करने होंगे कि कौन सा इसमें ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, या फिर दोनों ही ट्रू है या फिर दोनों ही फॉल्स है। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट फर्स्ट चेक कर लेता हूँ। इसमें सिग्मा r इक्वल्स टू 0 to n, और ये लिखा है r+1, और ये लिखा है NCR इक्वल्स टू सिग्मा r इक्वल्स टू 0 to n, और ये लिखा है r NCR, और प्लस सिग्मा r इक्वल्स टू 0 to n, और ये है NCR। यहाँ से r ये कैंसिल आउट करना रहेगा और ये तो हो जाएगा 2 की पावर n आ जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ सिग्मा r इक्वल्स टू 0 to n r, और ये लिखा है n बाई r, और ये होगा n-1 CR-1, और प्लस ये होगा 2 की पावर n। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, n तो बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा सिग्मा r इक्वल्स टू 0 to n और n-1 CR-1 प्लस 2 की पावर n। तो इसे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 2 की पावर n-1, तो ये हो जाएगा n इंटू 2 की पावर n-1 और प्लस 2 की पावर n। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर n कॉमन ले लो, या n-1, यहाँ पे n-1 की तरह कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा n और प्लस ये जाएगा 2। तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू आ गया। अब मुझे चेक करना है कि क्या यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो इसे अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है r+1, और ये लिखा है NCR x की पावर r। तो सेकंड स्टेटमेंट के लिए हम इधर लिख लेते हैं, यह है सिग्मा r इक्वल्स टू 0 to n, और ये लिखा है r+1 NCR और x की पावर r। इसे अलग अलग करके लिख देते हैं, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा r इक्वल्स टू 0 to n, और ये हो जाएगा यहाँ पर r और n बाई r n-1 CR-1 और x की पावर r-1 और इंटू x इसके साथ लिख दिया, और प्लस ये हो जाएगा सिग्मा r इक्वल्स टू 0 to n, और ये हो जाएगा NCR x की पावर r। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, n बाहर आ जाएगा, और इसमें अगर हम r इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो वो n-1 C-1 वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो तो 0 रहेगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर सिग्मा r इक्वल्स टू 0 to n, और ये लिखा है n-1 CR-1 और x की पावर r-1, और ये x अलग से। अगर हम यहाँ पे देखें, ये होता है कि x प्लस वाई की पावर n, इसे मैं लिखता हूँ सिग्मा r इक्वल्स टू 0 to n, और ये लिखते हैं NCR x की पावर n-r और y की पावर r टाइप से लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 1 की पावर अगर इन दोनों का डिफरेंस लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो हम यहाँ पर 1 की पावर इनका डिफरेंस लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं n-r टाइप से। तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ से यहाँ तक, ये वो हो जाएगी 1 प्लस x टू दी पावर n-1। तो इसे मैं लिख सकता हूँ n इंटू 1 प्लस x टू दी पावर n-1 और इंटू x, और प्लस ये तो वही रहेगा 1 प्लस x की पावर n। क्या आ गया? अब मुझे ये चेक करना है, तो यहां पर ये मैच हो रहा है nx और 1 प्लस x की पावर n-1 आ गया, और प्लस 1 प्लस x की पावर n ये आ गया। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। अगर हम यहाँ पे देखें कि क्या ये इसमें ऐसे लिखा है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो सेकंड है वो फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और इसमें अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के लिए अगर हम देखें कि अगर हम देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट का यूज हो रहा है इसमें, तो हम बोल देंगे कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका अगर हम स्टेटमेंट 2 देखें तो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जबकि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं सेम ही तो रिजल्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा और सेकंड भी करेक्ट है, और सेकंड क्या है, फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।